डेली एक्सेलसियर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, अभी हम श्रीनगर के बेमना इलाके में ज़ैर तामीर फ्लाईओवर पे मौजूद है। तामीराती काम अपने आखिरी मरहले पे है और तवक्का है कि जून के आखिर तक ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो जाएगा और गाड़ियों की नकल हमल के लिए खोल दिया जाएगा। फ़िलहाल फ्लाईओवर के दोनों अतराफ पे ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट इस फ्लाईओवर पे ट्रायल रन करेगी। एक बार मुकम्मल होने के बाद ये फ्लाईओवर बेमना जंक्शन पे ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करेगा, क्योंकि ये जंक्शन न सिर्फ बडगाम और श्रीनगर से आने और जाने वाली गाड़ियों के लिए अहम है, बल्कि जनूबी और शुमाली कश्मीर से आने और जाने वाली गाड़ियों को भी इसी जंक्शन से गुजरना पड़ता है। और ऐसे में ट्रैफिक के दबाव की वजह से इस जंक्शन पर रोज़ ट्रैफिक जाम देखने को मिलता था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नाज़रीन, आपको बता दूं, ये फ्लाईओवर श्रीनगर बाईपास पर ट्रैफिक की नकल हमल को बेहतर करने के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। बेमना जंक्शन के साथ साथ सनत नगर और नौगाम जंक्शन पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2020 में इन जगहों पर फ्लाईओवर तामीर करने की सिफारिश की थी। नाज़रीन, जबकि बेमना और नौगाम फ्लाईओवर्स पर फौरी तौर पर जो है काम शुरू हो गया था, मंजूरी में ताख़ीर की वजह से सनत नगर की शुरुआत में भी ताख़ीर हुई। इन जंक्शंस पे ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आइए इन प्रोजेक्ट्स की मज़ीद जानकारी के लिए चीफ इंजीनियर रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट सजाद साहब से बात करते हैं। बेमिना का जो फ्लाईओवर है वो करीब, पहले मैं बताना चाहता हूँ, 37 करोड़ के करीब का कॉस्ट है और 1 किलोमीटर की लेंथ है और इंशाल्लाह फाइनल स्टेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हम अगले 2 रोज़ में ट्रायल रन करके 29 तारीख को फाइनली वो ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेन जंक्शन है। आप अगर आप देखोगे जो टोटू ग्राउंड से बेमिना को रास्ता जाता है, वो बड़ा एक जंक्शन है। वहाँ से बडगाम भी जा सकते हैं, लेफ़्ट में आप टेंगपुरा जाते हैं और राइट में आपको जो नेशनल हाईवे NH1 है, जो बारामूला सुंबल के लोग हैं वो लेते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है और अपना जो 444 का जो बाईपास, नेशनल हाईवे बाईपास है उसमें भी बहुत ट्रैफिक है। वो ऊपर से अब जाएगा इंशाल्लाह 29 तारीख से ट्रैफिक जो होगा वो ऊपर से ही जाएगा, फ्लाईओवर से। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के करीब है और ये 4 लेन स्पेसिफिकेशन जो है वो बना हुआ है। इसमें सिर्फ कैश बैरियर का काम एक साइड से है और फाइनली जो उसका रोड फर्नीचर हो वो लगाना है, वो अगले 1-2 रोज में हम कंप्लीट कर देंगे। सनत नगर का भी करीबन 1 किलोमीटर के करीब है, वो भी 4 लेन का है और उसमें कोई 45 करोड़ का खर्चा आना है और इंशाल्लाह दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। नौगाम का जो फ्लाईओवर है वो भी 1 किलोमीटर का है, 45 करोड़ के करीब उसका भी कॉस्ट है और इंशाल्लाह मिडल ऑफ जुलाई इट विल बी रेडी। मैं जो उसमें जो अप्रोचेस है, जो हमारा अप्रोच हैदर सनत नगर वाला साइड अप्रोच का है, उसमें अभी थोड़ा सा क्रैश बैरियर रह गया और एक ब्लैक टॉपिंग करनी है और जो लसजन वाला साइड अप्रोच है उसमें अर्थ फिलिंग हो रही है और मेटलिंग और कैश बैरियर का काम करना है। सनत वाले में हमने जो स्ट्रक्चर होता है पाइलिंग कंप्लीट की हुई है, जो आपके पायर्स है वो भी लग रहे हैं और आजकल पाइल कैप हो रहा है और हम कुछ ही दिनों में जो उसके गर्डर्स है वो उसकी कास्टिंग हो जाएगी। जैसे आप जानते हो कि जो ये तीनों फ्लाईओवर्स हैं ये NH44 पे है, जो दिल्ली से कन्याकुमारी से आके ये सीधा पारिमपुरा में ख़त्म हो रही है। उसके बाद पारिमपुरा के बाद जब ये ख़त्म होती है तो NH1 लगता है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में ये सुंबल, जो श्रीनगर सुंबल बांडीपुरा रोड है, या आपको अगर सोनमर्ग जाना है, ये उस रोड को कनेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लाईओवर्स है। इसमें 2 किस्म के ट्रैफिक है, एक आपको जो ट्रैफिक NH पे चलता है वो भी है और जो लोकल्स है। अगर आप देखिए कि आपको पता है कि अगर आप नौगाम की बात करें, नौगाम में एक बड़ा जंक्शन है जो पुलवामा भी जाती है, जो NH444 को भी ज्वाइन करती है और पहू जाती है। ये बहुत बड़ा एक जंक्शन है। और जैसे सनत नगर में है,
सनत नगर में भी एक तो एनएच का ट्रैफिक है जिसमें डिफेंस का भी रहता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी रहता है, और एक लोकल ट्रैफिक। और जो ट्रैफिक श्रीनगर लाल चौक से होके आता है सनत नगर, जो उनको या तो ओल्ड एयरपोर्ट जाना हो या कहीं और उस एरिया में जाना होता है, ये ट्रैफिक हजार्डस रहता था, रोजाना एक्सीडेंट होया करते थे। वो अब ट्रैफिक कंजेक्शन इन जगहों पे नहीं। या इवन बेमिना, मैंने आपको बेमिना का भी कहा, जो आप जो टोटू ग्राउंड बेमिना से जो गाड़ियां आती है जो बड़गाम भी जाती थी, अब उनको बेमिना जंक्शन में नहीं, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छा ट्रैफिक सिस्टम बन जाएगा इनसे।